हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मिनी ब्लॉग बोलने वाला था बट ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है अनदर फ्रेश मॉर्निंग में, अनदर फ्रेश ब्लॉग में। तो मेरे को आए हुए हो गए यहाँ पर तीन दिन, आज तीसरा दिन है। तो मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा याद भी नहीं था कि ब्लॉग बनाना है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। और फिर मन भी नहीं कर रहा था थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि एक दिन का मेरे को आराम चाहिए था। क्योंकि मिनी ब्लॉग वगैरह मेरे चल रहे थे, इतना कोई सीन था नहीं कि भाई बनाना है डालना है। वीडियोस डल रही थी यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, और इस टाइम का मैंने बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाया। कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो ये भगवान ने बहुत अच्छा किया मेरे लिए कि बीच में 1 से 1.5 महीने का टाइम दे दिया मेरे को। 1 महीने का था, 1 महीने का तो है टाइम, 1 महीने का तो है ना, मेरे को नहीं पता, 1 महीने के समथिंग तो है, ठीक है। तो उसमें ना मैं मिनी ब्लॉग बनाना सीख गया, वॉइस ओवर करना सीख गया। तो भाई मतलब होता है ना कि वॉइस ओवर करना, लोग कहते हैं कि वॉइस ओवर करना बहुत आसान होता है, बट जब वॉइस ओवर करते हैं ना मिनी ब्लॉग में, भाई ऐसी तैसी हो जाती है। क्योंकि कब क्या बोलना है क्या नहीं करना है वो सीन होता है, ठीक है। तो वो करना सीख गया, थैंक्स भगवान, थैंक्स गॉड। तो वो सीख गया और तुम्हारा भाई हो चुका है गंजा। दिखाता हूँ, देखो, नहीं हुआ ना। तो ये सीन, अब मैं तुम्हारे आगे झूठ बोल सकता हूँ कि गर्मी आ गई है, इस वजह से कटा, इस वजह से मैंने ये छोटे करा दिए, और डेंड्रफ वेंड्रफ कुछ भी कह सकता हूँ, बट नहीं, तो मैं सच बताऊंगा। तो मैं सच से वो कराऊंगा, क्या कहते हैं, तहल्लुप, तहल्लुप क्या कहते हैं पता नहीं, वो कराऊंगा। तो ये सीन है कि घर वालों ने सीधा कह दिया था कि जैसे तूने सर्दियों में कटाया था, कटाए थे बाल, वैसे कटा किया, नहीं तो हम खुद काट देंगे। घर वाले कैंची लेके बैठे थे, अगर मैंने कटा किया था तो वो काट देते, और फिर मेरे सिर में जो कलवे वलवे बन जाते। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा एक बार उनकी सुन लो, बाकी फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने हिसाब की कटिंग करा के आता हूँ। तो ये सीन है, कोई नहीं, एक बार उनके मन की सुन लो, अगली बार खुद कराएंगे अपने मन की, ठीक है। तो कल टोपी भी लेके आया, बहुत खर्चा हो चुका है बालों के ऊपर, कोई ना। तो जो भाई पहलगाँव ही है ना जगह का नाम, थोड़ा सा ना अटपटा सा नाम है। तो वहाँ पे जो हुआ है, अब तुम लोग कहोगे कि ये क्यों बात कर रहा है, ये भी उसके लिए बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं उनकी आत्मा के लिए शांति मांगूंगा बस। और मेरी बात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे बात करने से कुछ फर्क पड़ता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन फ़र्क सरकार के करने से पड़ेगा। तो सरकार को करनी चाहिए इस चीज़ पर बात। और सबसे ज़्यादा फर्क तो उनकी फैमिली पे पड़ रहा है। मैं फ़ोन उठा के बात कर लूँ, आप लोग बात कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फ़र्क सबसे ज़्यादा उनकी फैमिली पे पड़ रहा है। क्योंकि अपन तो रोटी पानी रोज़ खा रहे हैं ना, किसी ने अपना खाना छोड़ा, किसी ने पानी पीना छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन जिसके घर हुआ है उसके घर ना तो पानी पिया जा रहा है ना रोटी खाई जा रही है। और ये गलत चीज़ है कि तुम धर्म को देख के गोली मार रहे हो, थोड़ा सा अलग है। इस पर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो कुछ वो भी हो सकता, मतलब वो हो सकता है कि समझ लो ना कि कोई पॉइंट बना के वो कर देते हैं लोगों को। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसमें कुछ शब्द भी बोल रहा हूँ, तो छोड़ो। तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अगर नहीं लिया तो आज वहाँ हुआ है, कल कहीं और भी हो सकता है, और पहले भी शायद सिखों के साथ ऐसा हो चुका है। तो भाई टारगेट बनाया जा रहा है, और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत बात कर ली। तो इससे पता चलता है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अगर आज एक्शन नहीं लिया तो कल कहीं और होगा ऐसा सीन। तो भगवान करे कि सरकार एक्शन ले जल्दी से जल्दी। और फिर सीन है ये कि अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने ब्लॉग की बात करते हैं। तो सीन है ये कि आज का ब्लॉग रहेगा नॉर्मली। तो थोड़ा सा रुको, एक मैंने ना लस्सी बनाई अपने लिए, और थोड़ी सी अटपटी बन गई है, क्योंकि मैंने चीनी तो बहुत डाली थी बट मीठी नहीं हुई, पता नहीं क्या सीन है, पी लेता हूँ। तो सीन है ये कि नॉर्मली ब्लॉग रहेगा, हाँ, जो अगला ब्लॉग रहेगा वो रहेगा मज़ेदार, उसमें थोड़ा सा सीन है, तो उसकी बात नहीं करते, अभी इसी ब्लॉग की बात करते हैं। तो अपन को चलना है अभी कोचिंग, तो हम मिलेंगे जब कोचिंग जाएंगे तब तक के लिए बाय। मज़ा आया ना, मुझे देख के मज़ा आया ना, इतने दिनों के बाद ऐसे ही मज़ा आएगा। चलो बाय। कोचिंग से तो मैं हो चुका था फ्री, और फ्री होने के बाद तो मेरे को बच गए हैं 11। तो मेरे को थोड़ी सी, मतलब बहुत दिन हो गए थे मैंगो शेक नहीं पिया था, तो मैंने कहा कि चलो आज मैंगो शेक पीते। मैंने जब पिछली बार पिया था तो मेरे को ना, जैसे ये नहीं था, आम का नहीं था, मतलब बना हुआ होता है ना पहले से, वो दिया था, तो मेरे को पसंद नहीं आया था। तो इस सीज़न में पहली बार है। तो चलो पीते हैं, अब मिलेंगे घर, ठीक है। चलो, क्योंकि लेट भी हो रहा हूँ बहुत, तो उसे पी के मिल। तो भाई मैं सृष्टि को लेके आने के बाद, मतलब मैं उसको लेके आया था 1:30 के समथिंग। वो क्या है ना, आज ये सीन हो गया कि सुबह सुबह जब वो जा रही थी ना स्कूल, तो उसकी जो साइकिल है
उसके टायर की हवा निकल रही थी, तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत थी। अब वो उधर से आती तो हवा निकल जाती, तो पैदल पैदल आना पड़ता उसको, इस वजह से छोड़ के भी आनी पड़ी और लेके भी आनी पड़ी। तो अब चलते हैं उसकी साइकिल को सही करा लाए, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, उसके टायर वायर में पंचर होगा, और वो होगा तो ठीक हो जाएगा। और भाई इतनी गर्मी पड़ रही थी, मतलब स्कूटी से गया था लेने, तब भी भाई मतलब गर्म हवा पड़ रही है, ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, मतलब दोनों सीन हो रहे हैं। तो चलते हैं उसे सही करा लाते हैं। अभी उसे सही कराने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं 1:30 बजे छुट्टी हुई थी, और 2 बजे के समथिंग आ गए थे, तब उसे सो ही रहा हूँ। और अब बज रहे हैं तुम्हारे कितने बज रहे हैं, 6, तो तब उसे सो ही रहा हूँ। तो चलते हैं उसे सही करा लाते हैं, अब मिलेंगे वहीं, ठीक है, चलो बाय। दी भाई, अब ये भाई करेगा इसको सही, तो तब तक तो वो भाई सही कर रहा है, और तब तक बैठ लेते हैं, क्योंकि 7 बजे से मैच शुरू है, 7, 7:30 बजे से मैच। तब तक टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि घर पे भी बैठे बैठे परेशान हो जाता, तो यहाँ पे बैठ लेते हैं, थोड़ी देर में सही हो जाएगी, फिर चलेंगे घर। और शाम का सीन सेट है, शाम को मैच, तो वो देखना है यार। होम ग्राउंड में और चिन्न स्वामी में अभी तक 3 मैच हुए हैं, तीनों को हारे हैं। भगवान करे आज जीत जाएँ, ताकि हमारे 12 पॉइंट हो जाए और ऊपर चले जाएँ, ठीक है। मतलब थर्ड पोजीशन पे आएंगे फिर भी, तो 12 होना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं, यहाँ से फ्री हो जाएंगे, तब मिलेंगे घर, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्यों, क्योंकि ब्लॉग एंड कर रहे हैं हम मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह है, इस वजह से। रात को मैं कर नहीं पाया था, क्योंकि 11:30 बजे तक मैच चला था, फिर उसके बाद मैं सो गया था, तो मैंने कहा चलो सुबह ही ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा गेट खोल लूँ, क्योंकि आवाज़ आएगी, बहुत गूंजेगी। ये तो ये सीन है। बाकी टोपी उतार देता हूँ, टोपी उतार के बात करेंगे। अब सुबह से पहन के रखी है, थोड़ा सा घूमने गया था पार्क पे, तो इस वजह से पहन रखी थी। तो सीन है ये। और भाई कल का मैच इतना इतना डेंजरस था, इतना क्लाइमैक्स था उसमें मैच में, कि पता ही नहीं क्या हो रहा था। सीन था ये कि आरसीबी ने 205 बना दिए। मेरे को लगा कि आरसीबी जीत जाएगी, जीत ही गई आरसीबी, बट मेरे को लगा जीत जाएगी। भाई आते ही छक्के चौके 6 ओवर में 70 रन के समथिंग, दिमाग खराब। फिर भाई 9-10 ओवर में 110 रन। फिर उसके बाद भाई कुणाल पांड्या आया, उसने भाई विकेट निकाली, उसने भाई मैच बनाया। फिर उसके बाद भुवनेश्वर भाई ने मार खाई, भाई 2 छक्के खाई। मतलब तब चाहिए थे 18 बॉल में 40 रन के समथिंग, 2 छक्के खा के उस ओवर में 22 रन आए। फिर हेजलवुड जॉस हेजलवुड है, उस भाई ने मैच बचाया, सही बताऊं तो। क्योंकि सही कहते हैं भाई, ऑसिस के प्लेयर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, कोई भी प्लेयर कहीं भी आके मैच निकाल सकता है। उनका प्लेयर अलग लेवल का होता है भाई, उनके प्लेयर की पता ही नहीं चलती। एक ओवर में कितने थे, 18 से, मतलब 2 ओवर में आरसीबी ने, अगले 2 ओवर में कितने रन बनने थे, 18 से 11, 7 रन, 12 बॉल में 7 रन बनने थे, तो समझ रहे हो। तो भाई मैच तो उसी ने बनाया, क्योंकि 3 विकेट ली थी उसने उसी ओवर में, तो मैच वहीं बन गया था आरसीबी का। और होम ग्राउंड पे आरसीबी जीत चुकी है, तो तालियां बजाई जाएं। और बहुत दिमाग खराब था कल कि जीतेगी नहीं जीतेगी, क्योंकि 3 मैच हम हार के आ रहे थे होम ग्राउंड पे। चौथा मैच था, जीतना जरूरी था, क्योंकि 12 पॉइंट होना जरूरी है। नेट रन रेट थोड़ी सी कम है, बट कोई ना, 12 पॉइंट हो गए, 2 मैच और जीतने, 16 पे क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो होप रखते हैं कि अगले नेक्स्ट 2 मैचों को जीत के क्वालिफाई हो जाए, फिर अगले मैचों में हम पे ज़्यादा प्रेशर ना रहे, ताकि हम नेट रन रेट सुधारें, तो अच्छा रहेगा। नेट रन रेट सुधार लेंगे तो पहले और दूसरे पोजीशन पे आ सकते हैं, जिससे हमारा फ़ायदा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी फिर ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टोपी पहन लेता हूँ, टोपी के साथ ब्लॉग एंड करेंगे। अच्छी लग रही है क्या टोपी? कमेंट सेक्शन में बताओ कितने की होगी, बताओ। 150 रुपया, बताओ, चलो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप बहुत दिनों के बाद बनाया है, तो अच्छा लगे। 1 महीने के बाद बना रहे हैं, बट अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे। जिस दिन ब्लॉग नहीं आएगा उस दिन मिनी ब्लॉग आएगा, और जिस दिन मिनी ब्लॉग नहीं आएगा उस दिन ब्लॉग आएगा, ठीक है। तो कंटेंट रेगुलर डलेगा, तो
चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्या क्या करना है, लाइक करनी है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो बाय। लस्सी पी लो, लस्सी भाई, किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, रियली में लस्सी है, ठीक है। कहीं तुम समझो कि सरदारों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो बाय सबको। Thanks. Love you. Forever.